हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और अभी है डे टाइम और अभी ना मौसम बहुत प्यारा हो रखा था। मैंने सोचा अपने गांव का व्यू आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा गांव है हमारा। और डे टाइम में क्या हुआ, अब मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज़ आज हमें जाना था मार्केट, मुझे और भाभी को। तो मैंने एक छोटा सा गेट रेडी विद में शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है शायद मैंने। तो अभी है इवनिंग टाइम, शाम की 4 साढ़े 4 हो रहा टाइम। हम जा रहे हैं मार्केट, चंबा, मैं और भाभी। और आज मैं आपको चंबा भी दिखाती हूँ उत्तराखंड का। और फिर कुछ बच्चों के लिए कुछ ज़रूरत की सामान चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए डुगी सो रहा था। तो मैंने बोला मम्मी को हम 1 घंटे में आ जाएंगे वापस। तो अभी चल रहे। भाभी आ रही है स्कूटी लेके, बैठते हैं। घर ही पे फ़ोन को मैं अपने पास रखूँ? फाइनल मार्केट पहुंच चुके हैं। मार्केट मतलब अभी एंट्रेंस ही करा है। भाभी यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर दी ताकि हम मार्केट अच्छे से घूम पाएँ, इसलिए एंट्रेंस शुरू हो जाती है हमारे मार्केट की। स्कूटी खड़ी करके हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, बिकॉज़ स्कूटी फिर जगह जगह पर रोकनी पड़ती है दुकानों में, इसलिए वो खड़ी कर दी। उसके बाद यहाँ पे भाभी ने और मैंने बच्चों के लिए टॉयज़ लिए, बिकॉज़ मेरी दी के बच्चों का बर्थडे है ना, तो उनके लिए कुछ लेना था। उसके बाद यहाँ पे मैं और चीज़ें देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। बट यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी बच्चों के लिए पर्पज़ की शॉप पे। और ये चंबा मतलब वैसे अच्छा मार्केट है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे, ये तो प्लस पॉइंट है। उसके बाद हम गए कुछ डेकोरेशन का सामान देखने के लिए, होम डेकोर की चीज़ें देखने के लिए। भाभी ने लेना था कुछ, तो वहाँ पे भी गए तो अच्छा लगा। उसके बाद मैं और भाभी निकले भाभी के फेवरेट रेस्टोरेंट जिसका नाम है मैजेस्टिक। आई थिंक जो मतलब चंबा साइड के उन्हें तो पता ही होगा, यहाँ का फेमस है वो। और वहाँ पे जो चाइनीज़ फूड वगैरह है वो काफ़ी फेमस है वहाँ का। तो मैंने सोचा भाभी के साथ जाते हैं, तो भाभी मेरे को यहीं लेके गई। और जब ना मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी हम यहीं जाते थे। यहाँ के जो मोमोज़ हैं ना मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और दिल्ली के मोमोज़ तो हमने बहुत एक्सप्लोर करे, बट चंबा के जो मोमोज़ हैं ना इतने मोटे मोटे थे, मतलब आपका हाफ़ प्लेट में ही पेट भर जाएगा। हाँ, प्राइस वाइज मतलब एक्सपेंसिव थे, बट वैसे खाने में बहुत टेस्टी थे। उसके बाद हमने हम आ चुके हैं चंबा से घूम के मार्केट से। पापा का फ़ोन आया था कि जल्दी जल्दी आ जाओगी। वैसे डुगी सो रखा है आराम से अभी तक, मतलब 1 डेढ़ घंटा वो रेस्ट ही कर रहा था डुगी। मेरा बेटा ना बहुत शांत बेटा है वो मेरा, इसीलिए जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग निपटाई ताकि हमें जल्दी से घर जाना था। दैविक को घर पे छोड़ा हुआ था और उसके बाद हम निकल चुके थे, बट वो बड़े मज़े में सो रहा था। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो मम्मी ने बोला तुम बाहर से आ रहे हो तो 10-15 मिनट बाहर पे खड़े रहो, थूक थाक के अंदर आओ। हमारे पहाड़ में होता है ना कि मतलब बुरी आत्माएं साथ में चलती हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं। ज़्यादा नहीं, हम बस 2 घंटे रहे वहाँ पे। और भाभी ने कुछ शॉपिंग वगैरह भी करी और भाभी मुझे अपने फेवरेट वाले रेस्टोरेंट में भी लेके गई थी। हाँ, जब मैं भी पहले हम भी जाते थे वहाँ पे, बट आज ही गए थे। बहुत मज़ा आया और कभी कभी अच्छा लगता है ना भाभी के साथ, मतलब इतना टाइम हम स्पेंड करते हैं बिकॉज वो जॉब करते हैं, हम दिल्ली रहते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है ना कभी कभी भाभी के साथ घूमने फिरने में। उसके बाद फिर घर आके मैंने चेंज वेंज किया और आज का वेदर ना बहुत ही सुंदर है। अभी है मतलब शाम का टाइम है और मम्मी ना यहाँ पे अपना काम कर रही थी, मतलब प्याज व्याज उखाड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि मम्मी के साथ जाती हूँ, फिर मम्मी के साथ मैं हेल्प करने लगी, प्याज की डंडियाँ काटने लग गई। और इस बार ना प्याज की फसल जो थी बहुत बेकार हुई है। मम्मी और उन्होंने आई थिंक गलत पौध लगा ली थी, प्याज की जो पौध होती है ना वो गलत लगा ली थी। तो इस बार मतलब मम्मी की मेहनत वेस्ट चली गई और मैं मम्मी के साथ हेल्प कर रही थी प्याज काटने में। मतलब जो प्याज पे एक्स्ट्रा कूड़ा होता है उसे हटा रही थी मैं मम्मी के साथ। और दैविक ना अभी तक मज़े में सो रहा था। उसको ना ठंडे की इतनी प्यारी नींद आ रही है गांव में, बहुत प्यारी। तो फिर जब वो वैसे अच्छा ही रहता है जब वो सोया रहता है ना, तो मेरे को और चीज़ों में हेल्प मिल जाती है इधर उधर जाने में। और यहाँ पे मम्मी ना फिर और प्याज उखाड़ रही थी और अब आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से बच्चे निकल रहे हैं। और जब कि सारे प्याज लगे हुए हैं यहाँ पे, बट ये बहुत छोटे छोटे। दिखा ना मम्मी, ये राम, यहाँ देखना इतनी सारी मेहनत करके क्या फ़ायदा हुआ बताओ। आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए मेहनत करना छोड़ दे उत्तराखंड में है ना, बता मम्मी। खेतों में भी देख जून के महीने में जब बाढ़ आती पूरा बहा के ले जाते हो गार्ड में है। और अब अभी भी जब बनान लोग तब बरखें ही नहीं बनती, बारिश ही नहीं बनती तब। प्याज व्याज समेटे मम्मी ने। उसके बाद मैंने भाभी को बोला कि आपको क्या खाना है। भाभी ऑफिस से आ गई थी तो भाभी ने बोला चिली पोटैटो बना लो। फिर प्रीशा और ने भी बोला। और फिर उसके बाद मैंने आलू लिए ऊपर अपने कच्चे घर से। वहाँ पे मम्मी और ने अपना स्टोर रूम बनाया हुआ है जो मतलब पुराना वाला घर है मिट्टी वाला। फिर वहाँ से मैं आलू लेके आई, फिर मैंने इन्हें वॉश किया अच्छे से, मतलब चिली पोटैटो की प्रिपरेशन करी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि जब तक मैं अपने मायके आ रखी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आए हैं और हम अपनी भाभी पर डिपेंडेंट रहें कि वो हमें बिल्कुल बना के खिलाएं, हम महारानी की तरह लेटे रहें। तो वो चीज़ मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें हमें आती है हम उस टाइम अपने भाभी को बना बना के खिलाएँ। तो कल मैंने भाभी के लिए क्या बनाया था,
पकोड़े बनाए थे, मैंने शॉर्ट्स में दिखाया था। अभी मैं अपनी भाभी के लिए चिली पोटैटोज़ बना रही हूँ, और भाभी ने ना बहुत सारी लिस्ट बना रखी है कि अभी मेरे लिए तो जलेबी बनाएगी और काजू कतली बनाएगी। मैंने बोला मैं बनाऊँगी आपके लिए। अभी तो मेरे काफ़ी टाइम हुई यहाँ पे, मतलब जब तक प्रीशा की छुट्टियाँ हैं तो हम अपना मतलब अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं किसी रिलेशन में ना, तो वो चीज़ अच्छी ही रहती है मुझे लगता है। और अगर हम जाएंगे मायके और बिल्कुल महारानी की तरह बैठे रहेंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। फिर भाभी हैं यार, वो भी तो अपना मायके जा सकते हैं ना, बट वो हमारे लिए रुके हुए हैं, तो ये चीज़ मतलब है। तो मैंने फटाफट से बनाया और भाभी को टेस्ट कराया कि कैसे हो रहा है। भाभी ने बोला बहुत टेस्टी हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट करा। फिर अब रात हो चुकी थी और मुझे ना बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बिकॉज़ आज थोड़ा सा मार्केट गए तो उसी से थकान हो गई, बिकॉज़ इधर उधर जाने की हैबिट नहीं रही है ना अब। और बस आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।